हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो धरना दिया गया और जो प्रदर्शन दिया गया उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे उनसे मिलने के लिए SCRT की तरफ का कोई अधिकारी मिलने नहीं आया और अभ्यर्थी वहां पर काफ़ी परेशान दिखे। और प्रॉब्लम ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी कुछ बच्चे तो ये चाहते हैं कि उन्हें घर पर ही गवर्नमेंट जो है जॉइन लेटर भेज देगी। तो इस तरह की सोच विचार के साथ देखिए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से यदि हम ये कहें कि आप वहाँ इकट्ठे हो जाइए तो वो एक दूसरा मैसेज जाता है, लेकिन आपको अपने बारे में स्वयं सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक तो प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि 22,000 सीटों में जितनी सीटें हैं ना, लगभग उतने ही ग्रुप बन रहे हैं अलग अलग। अब पहले तो ज़्यादा ग्रुप नहीं थे, लेकिन अब नई नई टीमें बन रही हैं, नए नए ग्रुप बन रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि जब सभी का एजेंडा एक है तो इतनी सारी टीमें बनाने की क्या आवश्यकता है। जब सबका मुद्दा एक ही है तो आप अपनी बात को कहीं भी किसी भी माध्यम से आप अपने स्तर पर सक्रिय रह सकते हैं और आप सोशल मीडिया में अपनी बात को रख सकते हैं। आपको कोई ना कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि इस दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप उसको जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे, आप प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, आपका अच्छा खासा पे ग्रेड है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और तब भी आप जो है दूसरे के मार्गदर्शन में आप चलते हैं। ये कितनी बुरी बात है। और अगर मार्गदर्शन आपको दे भी दिया जाए तो सुचारू रूप से आप उसको भी नहीं करते हैं। दोनों ही अलग हैं। चलो, ये एक बच्चा तो ऐसा है जिसे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक या मेल करना नहीं आता। चलो, एक बच्चा तो वो है, उसको एक ग्रुप में ऐड किया और उसको हमने एक ग्रुप बनाया था उस पर टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी। जो टेलीग्राम में बनाया गया ग्रुप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो नहीं जुड़े हैं उसके साथ जुड़ जाइएगा। तो उसमें हुआ क्या, जिनको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया उसका नाम है 22,000 समर्थन टीम। ठीक है ना। तो 22,000 जो टीम है, 22,000 समर्थन टीम जो है वो इसी नाम से हमने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाया। अब इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, उसमें क्या होता है, अभ्यर्थी अलग अलग लिंक शेयर कर रहे हैं। कुछ टेलीग्राम में तो मैंने ग्रुप बनाया, कुछ लोग जो है अपनी जो उन्होंने अभी 1-2 महीने पहले ही चैनल बनाए हुए हैं, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं उसमें। तो ऐसे काम आप ना करिए, क्योंकि वो हमने ग्रुप जो बनाया वो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बनाया है। अगर आपको इस तरह का कोई सहयोग चाहिए तो अब मेरे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझको बताइए। मुझसे जो भी आपका सहयोग बनेगा मैं खुद आपका प्रचार अपने चैनल पर कर दूंगा। कल की जब वीडियो बनाऊंगा आप मुझे अपने चैनल का नाम बताइए, सर मेरे चैनल का नाम ये है। मैं आपके चैनल का नाम अपनी वीडियो के माध्यम से बोल दूंगा। लोगों को अच्छा लगेगा तो आपकी वीडियो जाके जरूर देखेंगे। लेकिन जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है, ठीक है ना, जो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई हैं उसको वही रहने दें। आप 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए ग्रुप बनाया है, उसमें आप केवल उसी बात करें। अब मैंने उसमें ओनली एडमिन कर दिया। अब आप कहां से शेयर करेंगे बताइए आप? क्यों? इससे फिर जो हमारे एडमिन है वो भी, हालांकि 4-5 एडमिन बने हुए हैं ग्रुप में, और भी मैं एडमिन बना दूंगा जो इस चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, एज ए पिटिशनर, क्योंकि मैं स्वयं केस का पिटिशनर रहा हूं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें मार्क करती हैं सामने वाला। बहुत सारे लोग आपको जीवन में अच्छे भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको बुरे भी मिलते हैं। सबका हर चीज़ों को सोच समझ के चलना होता है आगे। अच्छा, दूसरा चलो छोड़ो, लेकिन जब जो बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए, जो बच्चे आज नहीं पहुँचे कल पहुँच सकते हैं। मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, सर हम यहाँ पर आ चुके हैं, इतने इतने अभ्यर्थी हैं, और ये सब चीज़ें, मतलब जो कहा गया था उसी हिसाब से उन्होंने कर दिया। मतलब साइलेंट तरीके से ही काम को करने का, बिल्कुल अहिंसा वाले मार्ग पर चलना था, और अहिंसा वाले मार्ग पर ही टीम काम कर रही है। मतलब काम भी हो जाए और ज्यादा शोर भी ना मचे, इस लिहाज से सरकार के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाया जाएगा। और अच्छा, अब बात आती है, ये तो बात थी धरने की और प्रदर्शन की। अब बात आती है, जो मैंने ग्रुप बताया था, ग्रुप मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम का। मैं आपको नई टीमों के साथ कृपया करके आप ना जुड़ें। जो अभ्यर्थी पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो वैसे तो वो सुचारू रूप से जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, कोशिश क्या कि आप एक ही जगह रहें, जगह जगह आप पथभ्रष्ट ना हो आप। अच्छा, अब बात करते हैं
कोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट डबल बेंच में जल्दी ही इसके ऊपर याचिका डाल दी जाएगी। जो पुराने अभ्यर्थी हैं हमारे, जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए थे, वो दिए हुए नंबर पर अपना जो याची संख्या थी उसकी मैंने उनको पिक सेंड की होगी, वो उसको डिटेल सेंड कर दें, मैं उनको बता दूंगा आगे क्या करना है। और कृपया करके केवल बात करने के लिए आप इस नंबर पे मुझे वो ना करें। आपको केवल 2 काम करने हैं। यदि आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप अपना आधार कार्ड और आपने जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था उस आवेदन की फोटोकॉपी और आधार कार्ड सेंड करेंगे। यदि आप मेरे नए अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप नए कैंडिडेट हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड और आपको अपना सुपर टेट का रिजल्ट और आपको अपना आवेदन प्रमाण पत्र की कॉपी, 3 चीज़ें आपको सेंड करनी है और कुछ आपको सेंड नहीं करना है, ठीक है ना। और अच्छा, उसके बाद डिटेल आपको हम सेंड करेंगे। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, जो अभ्यर्थी पुराने हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जुड़े हुए थे और किसी भी मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, लगभग सारे ही केस वहां पर डिस्पोज कर दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम हार के बैठ जाएं। मैं चाहूंगा कि वो आगे भी हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े रहें। उन्हें केवल ये करना है कि जो उनको पिछली बार याची नंबर भेजा गया था वो उसी याची नंबर को आप सेंड कर दें। यदि बाई चांस किसी के पास, मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइम ऐसा ही था, 1-2 बच्चों के पास अगर नहीं पहुंचा है तो उनकी डिटेल मेरे पास पहले से होगी, वो अपना नाम सेंड कर दे, मैं उनकी डिटेल खुद ही चेक कर लूंगा। सुपर टेट का रिजल्ट सेंड कर देना आप, मैं समझ जाऊंगा कि आप पुराने नहीं, वो मैं अब मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ें मेरे पास डाटा है, मैं उसमें चेक कर लूंगा कि आपका नाम है या नहीं है। अच्छा, और उनको मैं बता दूंगा उनको क्या करना है। उनको बहुत ही कम व्यवस्था में उनको जोड़ा जाएगा और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको व्यवस्था जो पुराने वाले हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। क्योंकि हर बार बर्डन पुराने अभ्यर्थियों के ऊपर डाला जाए, ये भी सही नहीं है। हमें 22,000 मुद्दा मरने नहीं देना है, उसको जीवंत रखना है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि प्रक्रिया लगातार चलती रहे, क्योंकि अब जहां तक मैं जानता हूं किसी भी टीम के द्वारा कोई प्रयास इस समय नहीं किया जा रहा है, और कोई किया जा रहा हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि सब अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे होंगे और जो भी कर रहे होंगे मैं मानूंगा कि वो मेरे लिए ही प्रयास कर रहे हैं। या क्योंकि कल को किसी भी माध्यम से सीटें जुड़ती हैं तो नंबर सभी का आएगा, ठीक है ना। और आप केवल इस बात को सोचकर ना जुड़े हमारे साथ कि आपको याची लाभ मिलेगा। देखिए, याची लाभ बहुत छोटी चीज है और याची लाभ भले ही मिल जाए, पर इंपोर्टेंट ये नहीं है। इंपोर्टेंट ये है 22,000 सीटों को जुड़वाना, ये हमारा मुद्दा है ना। इस मुद्दे के साथ आप हमारे साथ जुड़िएगा। और क्योंकि यदि हम ही मेन 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर सबसे पहला मुद्दा किसने उठाया और या इन सीटों को 26,000 कुछ किसने बताया, ये आप समझ जाओगे कि कौन चैनल है किसके द्वारा। आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि 22,000 सीटों को जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि इन सीटों को जोड़ने को लेकर पहला मुद्दा किसने उठाया, ठीक है ना। बाद में फिर वो दूसरी बात है कि वो धीरे धीरे मेरे कुछ यूट्यूबर्स भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उस मुद्दे को जीवंत रखा। मैं अब भी चाहूंगा कि वो इस मुद्दे को जीवंत रखें, और कारण ये है देर से ही जीत, न्याय चाहे देर से मिल जाए पर नौकरी मिल जाए भाई। क्योंकि जो मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनकी एज निकल जाएगी, दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो केवल अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में आप सोचकर इस तरीके से उस चीज को देखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, जब कहीं धरने और प्रदर्शन के लिए टाइम दिया जाता है, या तो आप कहा मत करो और कहा करो तो किया करो। देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो भले ही कोई काम देर से हो, लेकिन आप भले ही देर से पहुंचे पर आप पहुंचे जरूर, क्योंकि ये पता नहीं है कि ऐसा भी होता है कई बार बच्चा देर से पहुंचता है और वो उस काम को कर देता है जो बच्चा पहले से वहां पहुंचा वो ना कर पाए। तो ये भी बात है। तो बस इतना ही बोलना था, और जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहे साथ जुड़ सकता है, मोस्ट वेलकम है। जो हम पे विश्वास करता है वो हमारे साथ जुड़े, जो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है वो चैनल छोड़ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूर दूर तक। तो जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे मैं आप सारे लिंक यहां पर शेयर कर दूंगा, साथ में जुड़ जाएं और सब इकट्ठे हों, अलग अलग नहीं। और मैंने कुछ अपने गोरखपुर टीम के भाइयों से कहा भी था, मैंने ये कहा था कि माननीय योगी जी महीने में 2 बार वहां पूजा करने आते हैं, आप उनको वहां ज्ञापन सौंप दीजिए कृपा करके गोरखपुर टीम के द्वारा। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप इस काम को करिएगा, ये बहुत अच्छा काम रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप मुद्दे को पकड़ लीजिए ना, आप छोटे मोटे लीडर या सांसद या इनको पकड़ेंगे, वो ज्ञापन आप सौंपेंगे, वो
विज्ञापन को जेब में रख लेंगे और जैसे ही आप उनके ऑफिस से निकल भी नहीं पाएंगे, इतनी देर में ही वो डस्टबिन में चला जाएगा। तो लेकिन जब आप मेन आदमी को पकड़ेंगे तो वो उस काम को करते हैं, ठीक है ना। उनकी ईमेल आईडी भी आपको मुहैया कराई गई थी, उनका आपको ट्विटर लिंक भी दिया, उनका इंस्टाग्राम लिंक भी दिया, mygovernment.gov.in का भी आपको लिंक दिया गया। ये सब चीजें जो हैं आपको करनी थी। कम से कम जो बच्चा सोशल मीडिया पर जागरूक है उनको ये काम करने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको कोई मार्गदर्शन करेगा तभी करेगा। आप मेरे भाई खुद पढ़े लिखे हैं, सर्च करिए सब चीजों को, नहीं आता तो सीखिए, भविष्य में भी काम आएगा। सीट जुड़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से जोड़ सकती है, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं फिलहाल बहुत बड़ा और दूसरी बात, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हमारा अधिकार है। ये कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हम लोग, ये हमारा अधिकार है, हम योग्य हैं। हमने 2 साल से, हमारे पास वो सारी योग्यता है जो एक दूसरे अभ्यर्थी के पास है। अगर एकेडमिक ना जुड़ा हुआ होता, अगर एकेडमिक ना होता तो ये जो परिदृश्य है ये कुछ और ही होता। ये पिक्चर ये नहीं होती, पिक्चर फिर दूसरी होती। लेकिन एकेडमिक जोड़ दिया गया, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं बीएड के, विशेष तौर पर बीएड के, जो सिलेक्शन से वंचित रह गए। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैंने इनके ऊपर काफी वीडियो बनाई हुई हैं पहले से ही, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।